जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में अवश्य पूछेगा। ठीक है, आज की टॉपिक हमारी क्या रहने वाली है? पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार को बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। तो आज हम समझेंगे पोषण और उसके प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो आयो समझते हैं। देखो, पोषण की परिभाषा जो है बोर्ड एग्जाम में या 2 नंबर में पूछ सकता है। यदि पोषण की प्रक्रिया विस्तार से पूछेगा तो आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं या पोषण की परिभाषा, तो ध्यान से देखिएगा। शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए, कहने का मतलब शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज की आवश्यकता, जिसे सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। क्या? शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन सब को एक रूप में अगर मिला दे तो उसे हम भोजन कहते हैं, क्योंकि भोजन में सभी तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि पोषण किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, इन सबको भोजन कहते हैं। और इसी भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण कर दें। अंतर्ग्रहण मतलब शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास हो, उसे पोषण कहते हैं। क्लियर? समझ में आया सबको? आओ आगे समझते हैं। पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है क्या? विषमपोषी। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण 2 प्रकार का होता है, एक मृतोपजीवी, एक परजीवी। परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। आओ समझो, स्वपोषी क्या होता है? देखो, स्वपोषी, पोषी मतलब होता है पोषण, स्व मतलब स्वयं, मतलब पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे के सहारे अपना भोजन नहीं बनाता है, उसे स्वपोषी कहेंगे। मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब किसी दूसरे जीव पर वो निर्भर नहीं रहेगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे हरे पेड़ पौधे और कुछ शैवाल। ठीक है, हरे पेड़ पौधे एवं कुछ शैवाल जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आया? स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन, मतलब समझो कि वह पोषण जिसमें अपना भोजन जीव स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है, उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे, जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आगे समझते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या? परपोषी, मतलब विषमपोषी कहिए चाहे परपोषी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, विषमपोषी पोषण, परपोषी पोषण की परिभाषा क्या होती है कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, जैसे एग्जाम्पल मनुष्य और अन्य जानवर। अब आप कहेंगे कि हम मनुष्य भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं, तो वो दूसरे पर निर्भर कैसे हुए? वो दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि अपने भोजन के लिए हम मनुष्य हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हरी साग सब्जी पर निर्भर रहते हैं, आलू पर निर्भर रहते हैं,
आटा पर, चावल, मतलब हम अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से तो नहीं बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो नहीं रही है, हमें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो इसे विषम पोषी पोषण कहेंगे। ठीक है, तो पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना पोषण प्राप्त करे या किसी अन्य जीव के निर्भर